प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, जीवनदायी और सामर्थ्यशाली नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार की इस पवित्र सुबह हम एक बार फिर प्रभु की उपस्थिति में एकत्र हुए हैं। सबसे पहले आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हमें एक और नया दिन, एक और नया अवसर और एक और नई सांस प्रदान की है। हो सकता है कल रात हम चिंताओं के साथ सोए थे, लेकिन आज सुबह परमेश्वर ने हमें फिर से उठाया है। यह उसकी असीम दया और प्रेम का प्रमाण है। प्रिय भाई और बहनों, जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। डॉक्टर की रिपोर्ट निराश कर देती है, नौकरी चली जाती है, व्यापार रुक जाता है, परिवार में अशांति आ जाती है या किसी प्रियजन की बीमारी हमें भीतर से तोड़ देती है। ऐसे समय में मनुष्य सोचता है कि अब कोई आशा नहीं बची, लेकिन आज का परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जहां मनुष्य की आशा समाप्त होती है, वहीं से परमेश्वर अपने चमत्कारों की शुरुआत करता है। यदि आज आप किसी भी प्रकार की कठिनाई, बीमारी, आर्थिक संकट, पारिवारिक समस्या, मानसिक तनाव या किसी विशेष मनोकामना के साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं, तो विश्वास रखिए कि प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहा है। वह आपके आंसुओं को देखता है, आपकी पीड़ा को जानता है और आपके लिए कार्य कर रहा है। अब आइए हम श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु के जीवनदायी वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। आज का हमारा मनन का वचन नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 38 से लिया गया है। इस पवित्र वचन में हम राजा हिजकिय्याह की घटना पढ़ते हैं। जब वह गंभीर रूप से बीमार पड़ा, तब नबी यशायाह ने उसे संदेश दिया कि वह अपने घर की व्यवस्था कर ले, क्योंकि उसका जीवन समाप्त होने वाला है। यह सुनकर राजा ने अपने मुख दीवार की ओर फेर लिया और आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और यशायाह ने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, मैंने तेरे आंसू देख लिया है। मैं तेरे जीवन में 15 वर्ष और बढ़ाऊंगा और तुझे तथा इस नगर को बचाऊंगा। और प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के प्रमाण के रूप में सूर्य की छाया को पीछे लौटा दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन केवल राजा हिजकिय्याह की कहानी नहीं है। यह उन सभी लोगों की कहानी है जो कभी ना कभी जीवन में टूट जाते हैं। हिजकिय्याह एक राजा था, उसके पास धन था, शक्ति थी, सम्मान था, लेकिन एक बीमारी ने उसे यह एहसास करा दिया कि मनुष्य कितना असहाय है। आज भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन एक बीमारी, एक दुर्घटना, एक फोन कॉल या एक बुरी खबर पूरे जीवन को बदल देती है। तभी हमें समझ में आता है कि हमारा जीवन वास्तव में परमेश्वर के हाथों में है। लेकिन इस कहानी की सबसे सुंदर बात यह नहीं है कि हिजकिय्याह बीमार था। सबसे सुंदर बात यह है कि उसने हार नहीं मानी। वह लोगों के सामने शिकायत नहीं करता रहा, उसने परमेश्वर के सामने अपने आंसू बहाए और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। प्रिय भाई और बहनों, आज कितने लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। किसी को अपनी बीमारी की चिंता है, किसी को अपने बच्चों की, किसी को विवाह की चिंता है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी का व्यवसाय लगातार घाटे में है, किसी का विश्वास कमजोर पड़ गया है और कुछ लोग तो केवल इसलिए रोते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही। आज प्रभु हमसे भी वही कहता है जो उसने हिजकिय्याह से कहा था, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, मैंने तुम्हारे आंसू देख लिया है। कितना सुंदर है हमारा परमेश्वर। वह केवल हमारे शब्द नहीं सुनता, वह हमारी चुप्पी भी सुनता है।
वह केवल हमारी आवाज नहीं सुनता, वह हमारे हृदय की धड़कनों को भी समझता है। वह केवल हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, वह हमारे आंसुओं की भाषा भी जानता है। कभी कभी परमेश्वर उत्तर तुरंत नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह मौन है। वह सही समय की तैयारी कर रहा होता है। हिजकिय्याह को केवल जीवन नहीं मिला, उसे एक नया उद्देश्य भी मिला। इसी प्रकार प्रभु केवल हमारी समस्या दूर नहीं करना चाहता, वह हमारे जीवन को नया बनाना चाहता है। इसलिए आज हम अपनी चिंता छोड़ें, अपनी बीमारी प्रभु को सौंप दे, अपना भविष्य उसके हाथों में रख दे, क्योंकि जो परमेश्वर सूर्य की छाया को पीछे लौटा सकता है, वह हमारे जीवन की परिस्थितियों को भी बदल सकता है। हम याद रखें, परमेश्वर के लिए कभी देर नहीं होती। जब तक हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, तब तक परमेश्वर कार्य करना नहीं छोड़ता। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, पूरे विश्वास के साथ हम उस प्रभु के सामने अपने हृदय को खोल दे, जो आज भी अपने बच्चों के आंसू देखता है और उनकी प्रार्थनाएं सुनता है, और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, प्रेममय और दयालु परमपिता परमेश्वर, आज इस नए दिन और जीवन के अनमोल उपहार के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी दया के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में जुड़े प्रत्येक भाई बहन, माता पिता, युवा, बच्चों और बुजुर्गों को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आप उनके हृदय की हर बात जानते हैं। आप उनकी हर आवश्यकता, हर संघर्ष, हर आंसू और हर मनोकामना से परिचित है। हे प्रभु, आज जो भी इस प्रार्थना में किसी विशेष उद्देश्य से जुड़ा है, उसकी उचित मनोकामना को अपनी पवित्र इच्छा के अनुसार पूर्ण कीजिए। जो वर्षों से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें धैर्य और आशा प्रदान कीजिए। जो निराश हो चुके हैं, उनके जीवन में नई रोशनी भर दीजिए। हे प्रभु, हमारे परिवारों को अपनी शांति और प्रेम से भर दीजिए। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाइए। माता पिता और बच्चों के बीच समझ और सम्मान स्थापित कीजिए। जहाँ कलह है वहाँ मेल मिलाप हो, जहाँ टूटन है वहाँ चंगाई हो। हम अपने बच्चों और युवाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलाइए। उन्हें गलत संगति, नशे, हिंसा और हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। विद्यार्थियों को ज्ञान, स्मरण शक्ति और सफलता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें अपने चंगाई देने वाले हाथों से स्पर्श कीजिए। जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में पीड़ा सह रहे हैं, जो मानसिक तनाव, अवसाद, भय या अकेलेपन से जूझ रहे हैं, उन्हें प्रभु यीशु के नाम में पूर्ण शांति और चंगाई प्रदान कीजिए। जो बेरोजगार है, उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोलिए। जिनका व्यापार या काम कठिनाइयों में है, उन्हें नई दिशा और आशीष प्रदान कीजिए। आज जिनका जन्मदिन है, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, आनंद और आपकी विशेष कृपा प्रदान कीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके वैवाहिक जीवन को प्रेम, विश्वास और एकता से भर दीजिए। हे प्रभु, हमें हर प्रकार के पाप, प्रलोभन, दुर्घटना, बीमारी, बुराई, अचानक तथा अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखिए। हम अपने देश भारत और पूरे विश्व को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश और विश्व के नेताओं को न्याय, बुद्धि और करुणा प्रदान कीजिए। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति स्थापित हो, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम हो, जहाँ हिंसा है वहाँ भाईचारा और मेल मिलाप स्थापित हो। हे प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम यह कह सके, प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना सुन ली है और आप मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का संदेश हम अपने हृदय में संजो कर रखें।
परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और हमारे आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें। आपका एक शेयर किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा, किसी बीमार को विश्वास और किसी टूटे हुए हृदय को प्रभु का प्रेम पहुंचा सकता है। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको, हमारे परिवार को और हमारे सभी कार्यों को अपनी असीम कृपा, उत्तम स्वास्थ्य, सुरक्षा और शांति से भर दे। धन्यवाद के साथ स्तुति का